बच्चों आज की जो लेक्चर नंबर 8 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट का टॉपिक है पॉलिनेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड पार्ट ये है पॉलिनेशन। तो ये जो पॉलिनेशन टॉपिक होता है, इस पॉलिनेशन को हमने 3 फेज में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन का जो 3 फेज होता है, पहला फेज का नाम होता है कैरेक्टर्स ऑफ पॉलिनेशन, दूसरा फेज का नाम हम पढ़ेंगे टाइप्स, तीसरा होता है एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को हमें ये 3 टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स, टाइप्स एंड एजेंसी। एंड सबसे पहले ये जो कैरेक्टर पढ़ेंगे, पॉलिनेशन का कैरेक्टर को हमने पढ़ने से पहले ये कोड वर्ड यूज करेंगे हमने, डिफेक्ट। हम इन्हीं टर्म से कैरेक्टर को याद रखेंगे। यहां पर मेरा जो डी है, डी फॉर डिस्कवरी एंड डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन शुरू करते हैं। डी का मतलब मैंने इधर से डी का मतलब मैं डेफिनेशन दे रहा हूं। व्हाट इज दिस? ना पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइटी फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। And the pollination process generally occur in the gymnosperm and angiosperms. And you know, gymnosperms जब वो लैंड में सर्वाइव करा, दिस इज बिकॉज ऑफ बायोटिक पॉलिनेशन। वो हमें डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टुवर्ड्स द स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन। एंड अनदर डी का मतलब होता है डिस्कवरी। ये पॉलिनेशन को पहले जो डिस्कवर किया था उसका नाम था रुडोल्फ जाकोब कैमेरारियस। मतलब अगर हमें देखेंगे जर्मन बोटानिस्ट, ये जो है पॉलिनेशन को डिस्कवर करा था पहले। इस तरीका से पहला पॉइंट हमारा था डी पॉइंट हो गया। कैरेक्टर्स में ई मतलब क्या होता है? एविडेंसेस ऑफ biotic pollination was first observed in gymnosperms। जिम्नोस्पर्म के अंदर में बायोटिक पॉलिनेशन हुआ था, ये पहले एविडेंस है, यानी साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसीलिए जिम्नोस्पर्म पानी को छोड़ के लैंड में सर्वाइव कर गया था। दिस इज बिकॉज ऑफ बायोटिक पॉलिनेशन। ई फॉर एविडेंसेस ऑफ बायोटिक पॉलिनेशन फर्स्ट ऑब्जर्व इन जिम्नोस्पर्म प्लांट। इट्स ट्रू, ये भी एक पॉइंट हो गया हमारे। ए पे फॉसिल एविडेंसेस सजेस्ट दैट द टेरिडोफाइटिक प्लांट्स या फॉर्म प्लांट थ्रू व्हिच ए बायोटिक पॉलिनेशन वाज ऑब्जर्व। यानी फॉसिल एविडेंसेस सजेस्ट दैट सम फॉर्म लाइक प्लांट लाइक टेरिडोफाइट इन व्हिच एबायोटिक पॉलिनेशन वाज ऑब्जर्व्ड। ये पॉइंट भी एनसीईआरटी में है। ई मतलब एवोल्यूशनरी एंजियोस्पर्म इज द ओनली प्लांट इन व्हिच पॉलिनेशन occur and different kind of biotic and abiotic pollinations observed in the angiosperms, and evolutionary angiosperm in which pollination is the main cause of reproduction। it means कहीं लिखा हुआ है शायद एनसीईआरटी में, pollination is the driving force of angiosperms and evolutionary angiosperm was originated due to pollination of pollen grains towards the stigma। यानी pollination is the driving force for survival of angiosperm in the land। C मतलब pollination term was coined by, C for coined, pollination term was coined by स्प्रेंजेल। हमें क्रिस्टियन कोनराड स्प्रेंजेल नाम सुने होंगे, इन्होंने पहले पॉलिनेशन का नाम को कॉइन किया था। लास्ट टी मतलब टी फॉर टर्म पॉलिनेशन वाज नेम्ड, इट वाज ए लैटिन वर्ड, इट मीन्स फाइन फ्लोर लाइक सब्सटेंसेस, धूल जैसा। दैट्स व्हाई द नेम वाज कॉल्ड पोलेन।
पोलन मीन्स डस्ट, पोलन मीन्स धूल मिट्टी टाइप में, तो लैटिन वर्ड से ये अराइज हुआ। पोलन मीन्स धूल मिट्टी लाइक ऑफ सब्सटेंसेस है जो ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के ऊपर एंड सीड फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से कुल मिला के pollination is the transfer of pollen grain from the male anther towards the stigma. It was discovered by the German botanist Rudolf Jacob Camerarius. Evolutionary evidences suggest that biotic pollination first observed in the gymnosperms. Fossil evidences suggest that in pteridophytes abiotic pollination was observed. Evidences or evolution suggests that angiosperms are survived due to the pollination. The term evolution was coined by Sprengel, and T matlab it is a Latin word terms. It is derived from the Latin word and it means fine floor like substances. इस तरीके से हम pollination को complete करते हैं। Now the major types आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। इसमें जो देखो बेटे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के अंदर में जनरली पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहले जब हम पॉलिनेशन को दो भाग में डिवाइड कर देंगे, एक होगा सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होगा क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ फर्स्ट वन इज द सेल्फ पॉलिनेशन, इट्स अदर नेम इज कॉल्ड ऑटोगैमी। बेटा जो सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी कहते हैं, इसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। फ्लावर एक ही होंगे, तो फ्लावर जो होगा वो पक्का बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे। तो अगर हमें सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में देखेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है उनके लिए तीन कंडीशन चाहिए। तीन कंडीशन क्या होता है? फर्स्ट होता है होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब होता है male gametes and female gamete. Exactly, male gametophyte and female gametophyte are matured simultaneously. एक साथ मैच्योर होगा तभी जाके आगे फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन हो पाएगा, अदरवाइज पॉलिनेशन विल बी फुटाइल, यूजलेस हो जाएगा। होमोगैमी होना चाहिए, दोनों गैमेटोफाइट एक साथ मैच्योर होना चाहिए, होमोगैमी, तभी होगा सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा पॉइंट आता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो फ्लावर में मेल एंड्रोसियम एंड फीमेल गाइनोसियम अगर दोनों होंगे तभी फ्लावर के अंदर में ऑटोगैमी होगा। ऑटो मतलब सेल्फ, गैमी मतलब मैरिज। सेल्फ मैरिज मीन्स सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर की स्टिग्मा में गिरेगा तो पॉलिनेशन होगा, सीड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ऑटोगैमी द्वारा जो सीड बनता है वो बढ़िया सीड नहीं होगा, उसमें उस सीड में अगर हमें ग्रो करेंगे तो डिजीज पैदा होगा एंड प्योर लाइन डेवलपमेंट हो जाएगा, वो टॉपिक थोड़ा अलग है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। और एक कंडीशन होता है इसके क्लिस्टोगामस। क्लिस्टो मतलब अगर फ्लावर खुला रहेगा तो पोलन ग्रेन बाहर उड़ने का पॉसिबिलिटीज रहेगा तो क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, अगर बंद रहेगा तो हमेशा के लिए ऑटोगैमी होगा। तो क्लिस्टोगामस फ्लावर जो होता है कौन सा होता है हमारे पास है क्लिस्टोगामस फ्लावर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है VOC, भोक, VOC। क्लिस्टोगामस फ्लावर में VOC, V मतलब वायोला, O फॉर ऑक्जालिस, C फॉर कमेलिना, वायोला ऑक्जालिस कमेलिना, इसमें आता है क्लिस्टोगामस एंड ये होता है ऑटोगैमी। तो ये इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन है तो पहले से बोला गया, आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो, चाइना रोज दोगे, राइस दोगे, व्हीट दोगे, लीची दोगे, मतलब कोई भी प्लांट नाम ले लोगे वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा। तो इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन खत्म होता है। तो हमारे पास जो क्रॉस पॉलिनेशन आता है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है, ये थोड़ा क्रिटिकल होता है, इसको अलग से देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। नाउ हमारे पास ये रखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट द मीनिंग ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन? इट मींस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर इज नोन एज ए क्रॉस पॉलिनेशन। फ्लावर कम से कम अलग होना चाहिए, कम से कम, प्लांट भी अलग हो जाए तो और अच्छा है। यानी ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ये दो प्रकार के
होते हैं। एक होता है जेटिनोगामी, एक होता है जीनोगामी। जीनोगामी का दूसरा नाम जो होता है आलोगामी। जेटिनोगामी और जीनोगामी इस प्रकार में दो प्रकार के होते हैं। जेटिनोगामी होता क्या है, इसमें प्लांट एक होता है, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर उसी प्लांट में होते हैं। दोबारा कहता हूं, प्लांट जेटिनोगामी में प्लांट होता है एक, तो इधर होता है मेल फ्लावर, इधर होता है फीमेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन फीमेल फ्लावर के पास जाएगा, मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन फीमेल फ्लावर में जाएगा, उससे बोलेंगे जेटिनोगामी। अच्छा, जेटिनोगामी में दे आर फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली दे आर सेम बिकॉज ऑफ अ सेम प्लांट। प्लांट सेम है इसीलिए जेनेटिकली पोलेंस एंड स्टिग्मा या ओव्यूल्स बोथ आर सिमिलर है, बट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है तो इट इज कॉल्ड फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट दीज आर जेनेटिकली सिमिलर। जेटिनोगामी, तो जेटिनोगामी किस में होगा फिर बताओ? जेटिनोगामी जनरली मैंने जो एग्जांपल ऑफ अ प्लांट दिया था एमसीबी बोला था, एम फॉर द मेज, सी फॉर द कोकोनट एंड दूसरा सी फॉर द कुकुरबिटा, तीसरा सी कर दोगे तो कैस्टर, बी फॉर द बिटर गार्ड। मैंने इस तरीका से एग्जांपल पहले दिया था, मेज, कुकुरबिटा, कैस्टर, कोकोनट, बिटर गार्ड, ये होते हैं जेटिनोगामी द्वारा पॉलिनेशन करते हैं। क्योंकि मोनोसियस प्लांट होता है ये, मोनोसियस प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर जनरली होता है, बाइसेक्सुअल भी होता है, सब बता दिया था पहले फर्स्ट लेक्चर में। अब आता है जीनोगामी। जीनोगामी क्या होता है ना, जीनोगामी में प्लांट होंगे अलग, प्लांट होंगे अलग, ये होगा मेल फ्लावर, ये होगा फीमेल फ्लावर। तो यहां से पोलन ग्रेन जाएगा, यहां से पोलन ग्रेन जाएगा दूसरे प्लांट में एंड वहां पर पॉलिनेशन होगा। जब वहां पर पॉलिनेशन होगा तो इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज द ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज जीनोगामी। ये होता है किसमें है? ऑफ कोर्स डायोसियस प्लांट में होता है। डायोसियस प्लांट में, डायोइसियस प्लांट में ये ऐसा दिखता है। इनके एग्जाम्पल होता है डीसीपी, डेट पाम, कॉटन एंड पपाया। डेट पाम, कॉटन एंड पपाया, इनमें होता है जीनोगामी। जीनोगामी, अब ये जीनोगामी तो ठीक है, सही बात है, लेकिन कंडीशन, ये क्रॉस पॉलिनेशन का कंडीशन क्या होगा? कंडीशन, क्रॉस पॉलिनेशन का मेन होता है कंडीशन, यानी कैसा कंडीशन पे प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। सवाल है क्या अगर फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है क्या वो सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा करेगा? नहीं करेगा। अगर फ्लावर खुल जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन कर लेगा। यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर चेस्मोगामस कंडीशन पे क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, क्लिस्टोगामस में वो सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। तो अब हमें कौन सा प्लांट है क्रॉस पॉलिनेशन करेगा? अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो वो हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, हमेशा करेगा। अगर प्लांट के फ्लावर बाइसेक्सुअल है लेकिन खुला है, चेस्मोगामस है, वो भी क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। तो इस तरीके से कंडीशन क्या है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, वो कंडीशन को हमें कोड वर्ड में जब पढ़ेंगे, कंडीशन को, इस कंडीशन को पढ़ेंगे एस सी एच डी स्क्वायर। इसका मतलब एस सी एच डी दो बार है, स्क्वायर लिखा था। तो इन्हीं पॉइंट से हमने क्रॉस पॉलिनेशन का कंडीशन को अच्छे से पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन पॉइंट को? ना एसएससी एचडी कंडीशन दिखाने से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। कंडीशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर में हमें क्या देखेंगे ना, पहला होता है एस। एस मतलब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मैं ये बात लिख देता हूं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है ये भले ही बाइसेक्सुअल फ्लावर हो लेकिन ये ऑटोगामी नहीं करेगा। क्यों? ये क्रॉस पॉलिनेशन करेगा क्योंकि इनमें पॉलिनेशन हो जाता है लेकिन प्लांट इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस जाइगोट एंड सीड। प्लांट के पास है, प्लांट इज इनएबिलिटी, प्लांट रिजेक्ट कर देता है कि सीड फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन करने देता नहीं, थोड़ा पॉलिनेशन होता है सिर्फ। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब जाइगोट फॉर्मेशन इज नॉट ऑकर, प्लांट चाहता नहीं है।
दूसरा एस का मतलब होता है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी, इस सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि प्लांट में भले ही ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन इनका मेल गैमेटोफाइटी एंड फीमेल गैमेटोफाइटी एक साथ मैच्योर नहीं करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पोलन एंड रिसेप्टिवनेस ऑफ स्टिग्मा आर नॉट साइमल्टेनियसली अकर। दैट इज व्हाई मेल गैमेट फोर्सफुली ट्रांसफर होके क्रॉस पॉलिनेशन को अडॉप्ट करता है, अदरवाइज प्लांट का स्पीसीज खत्म हो जाएगा। सेल्फ स्टेरिलिटी यही होता है, दोनों एक साथ मैच्योर ना होने के वजह से ऐसा कंडीशन होता है। जो मैंने बोल दिया वो लिख लो। SSC, सी का मतलब इसके अंदर में जो बेसिकली रहता है SSC, सी का मतलब फ्लावर अगर चेस्मोगामस है तभी वो करेगा क्रॉस पॉलिनेशन, अगर क्लिस्टोगामस है वो कभी सवाल नहीं होता कि ये क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। तो चेस्मोगामस तो रियल जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन करने का मेन कहानी होता है चेस्मोगामस। क्रॉस पॉलिनेशन का पॉइंट है मेन। SSC एच, एच क्या होता है? एच मतलब हेटेरोस्टाइल। जैसे कि हमें किसी भी स्पेसिस में डिस्टेंस जो होता है, हाइट जो होता है वो मायने रखता है। अगर मान लीजिए एक फ्लावर के अंदर में मान लीजिए स्टिग्मा सपोज इतना छोटा है, लेकिन इसके अंदर में आंथर सपोज इतना बड़ा है, तो जब आंथर मैच्योर करेगा तो आंथर से पोलन ग्रेन जब निकलेगा वो हवा में या किसी अदर पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा बाहर चले जाएंगे, यानी क्रॉस पॉलिनेशन कर लेगा। यानी यहाँ पर स्टिग्मा बहुत छोटा, या कभी कभी ऐसा हो जाएगा स्टिग्मा थोड़ा बड़ा रहेगा, आंथर जो होगा छोटा रहेगा, या स्टामेन छोटे रहेंगे। इस कंडीशन पे आंथर का पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा नहीं एंड वो सेल्फ पॉलिनेशन कर नहीं पाएगा, फिर वो कहीं और जाके किसी दूसरे के ऊपर गिरेगा तो पॉलिनेशन करेगा। तो इसको बोलते हैं हेटेरोस्टाइल। क्या बोलते हैं? हेटेरोस्टाइल। इनको बोलते हैं हेटेरोस्टाइल, यानी स्टाइल का जो लेंथ होता है दोनों में डिफरेंट होता है। स्टिग्मा बहुत बड़ा अगर हो जाएगा, स्टामिना छोटा होगा, तो इसका आंथर ऐसा नहीं जाएगा इसके ऊपर, वो कहीं और चला जाएगा। तो उस कंडीशन पे बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हुए भी ये क्रॉस पॉलिनेशन करेगा एंड दिस इज द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यही है। कंडीशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इज नथिंग बट द आउटब्रीडिंग डिवाइस। हेटेरोस्टाइल होने से क्रॉस पॉलिनेशन करता है। HD, डी मतलब डायोसियस प्लांट। अगर प्लांट डायोसियस है, ऑफ कोर्स इट बियर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल, प्लांट भी डायोसियस, अलग अलग है, तो सेल्फ पॉलिनेशन का कोई सवाल नहीं है, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही होगा। यानी डायोसियस इज द प्लांट इज द कंडीशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ तो कभी हो ही नहीं सकता। अब सवाल आता है HD। HD स्क्वायर का मतलब दूसरा एच आएगा। दूसरा एच का मतलब होता है हॉर्कोगैमी। ये था मैंने डायोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट, ये था हॉर्कोगैमी। हॉर्कोगैमी, व्हाट इज हॉर्कोगैमी? हॉर्कोगैमी का मतलब होता है कि इन सम प्लांट लाइक कैलोट्रोपिस, अर्क, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस CALO, कैलोट्रोपिस TROPS, कैलोट्रोपिस प्लांट में इन बिटवीन द एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम गाइनोस्ट्रांजियल डिस्क इज डेवलप्ड। अगर गाइनोस्ट्रांजियल डिस्क डेवलपमेंट होगा तो कैलोट्रोपिस में एंड्रोसियम गाइनोसियम के ऊपर आके गिर नहीं पाएगा, स्टिग्मा के ऊपर आएगा नहीं, क्योंकि बीच में एक गाइनोस्ट्रांजियल डिस्क डेवलपमेंट हो जाता है, जिसके वजह से एंड्रोसियम गाइनोसियम कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। अगर दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो पोलन ग्रेन गिर नहीं पाएगा, तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। इसको बोलते हैं हॉर्कोगैमी। कैलोट्रोपिस में दिखता है, एग्जाम्पल होगा। लास्ट जो होता है D, इसको बोलते हैं डिकोगैमी। डिकोगैमी, इसको मैं लिख देता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकोगैमी? डिकोगैमी मतलब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट एक साथ मैच्योर नहीं कर पाते हैं।
अगर मेल पहले मैच्योर कर जाएगा तो उसको बोलते हैं प्रोटैंड्री, तब तक फीमेल मैच्योर नहीं होगा तो पॉलिनेशन हो नहीं पाएगा। अगर फीमेल गैमेटोफाइट या रिसेप्टिव स्टिग्मा जल्दी हो जाएगा तब तक एंड्रोसियम मैच्योर नहीं हुआ होगा तो उसको बोलेंगे प्रोटोजेनी। तो प्रोटैंड्री एंड्रोसियम मैच्योर फास्ट, प्रोटोजेनी गाइनोसियम मैच्योर फास्ट। In such conditions, cross pollination is the only way to survival of the plant. तो यानी डिकोगामी दो प्रकार के, प्रोटैंड्री एंड प्रोटोजेनी। ओके, तो इस तरीका से हमें कंडीशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्लियर कर दिया। नाउ हमें पॉलिनेशन का लास्ट टॉपिक है एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। बेटा पॉलिनेशन के एजेंसीज क्या होता है ना, ये जो एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, या तो नॉन लिविंग ऑर्गेनाइज्म के द्वारा होता है या तो लिविंग ऑर्गेनाइज्म के द्वारा होता है। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनाइज्म होता है तो हमें इसको ऐसे बोलेंगे, दो प्रकार के होते हैं, एबायोटिक, दूसरा होता है बायोटिक पॉलिनेशन। जो एबायोटिक पॉलिनेशन होता है ये दो प्रकार के एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन होगा, जिसका नाम हम कहेंगे विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन। विंड एंड वाटर पॉलिनेशन, इन दो एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन होता है एबायोटिक के अंदर में। जो विंड पॉलिनेशन होता है, विंड पॉलिनेशन, इनका दूसरा नाम, टेक्निकल नाम होता है आनेमोफिली। क्या नाम है उसका? आनेमोफिली। इनका टेक्निकल नाम होता है आनेमोफिली। विंड पॉलिनेशन को बोलते हैं आनेमोफिली। एंड ये विंड पॉलिनेशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्लांट के लिए। उस कैरेक्टरिस्टिक को अब अगर हमें देखेंगे, ऐसे करके देखते हैं, SOFT, सॉफ्ट। एस का मतलब होता है स्मॉल नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड लार्ज इन नंबर्स। बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स इन्फ्लोरेसेंस में अटैच होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एस। एस मतलब स्मॉल नंबर ऑफ फ्लावर्स या स्मॉल फ्लावर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड इन द इन्फ्लोरेसेंस, दिस इज कॉल्ड एस। दैट इज, एस का मतलब होता है कि स्मॉल फ्लावर्स एंड मेनी फ्लावर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ। दूसरा आता है एस के अंदर में, सेम में, ये नॉन स्टिकी एंड लाइट वेट। जो फ्लावर होता है नॉन स्टिकी होता है, लाइट वेट होता है, एंड ये करीब करीब 1300 किलोमीटर तक डिस्टेंस तक माइग्रेट करके पॉलिनेशन कर सकता है। सॉफ्ट का मतलब होता है स्मॉल फ्लावर्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड नॉन स्टिकी, ड्राई, मतलब ये इस तरीका से होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा होता है ओ मतलब ये जो प्लांट विंड पॉलिनेशन होते हैं, इनका ओव्यूल रिड्यूस होके एक तक रहता है, एक ओव्यूल हो जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट एफ है। एफ मतलब ये जो विंड पॉलिनेशन प्लांट होंगे, इनका जो स्टिग्मा होता है फिदरी स्टिग्मा एंड बुशी स्टिग्मा। फिदरी एंड बुशी स्टिग्मा हेल्प्स टू कैप्चर पोलन ग्रेन्स इजीली फ्रॉम द विंड। और तीसरी बात होता है, ये जो होते हैं इनके स्टिग्मा, स्टाइल एंड स्टामेन, तीनों को बोलते हैं टैसेल, टी फॉर टैसेल। ये जो टैसेल्स होता है ये क्या करते हैं ना, तीनों ने अपने, अगर भुट्टा देखा होगा जिसके अंदर में काले काले हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दीज आर कॉल्ड स्टामेन्स। एंड समटाइम्स स्टामेन्स, स्टिग्मा एंड स्टाइल्स, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड, एनसीईआरटी में शायद स्टिग्मा स्टाइल को बोल दिया, लेकिन स्टिग्मा, स्टाइल एंड स्टामेन, ये थ्री आर कलेक्टिवली कॉल्ड tassels. Tassels is a fine hair-like structure, and these are wave in the stigma, wave in the wind to achieve pollination, to capture the pollen grains from the wind. Wind से pollen grain को capture करने के लिए स्टिग्मा अपना फिदरी होता है एंड हवा में एक्सपोज होकर भी रहता है, टैसल बोलते हैं। अब देखा गया है कि ये जो familiar example of wind pollination plant is corn cob, CORN। familiar example of wind pollination plant is corn cob,
बट विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। ग्रास के अंदर में ये विंड पॉलिनेशन प्लांट बहुत कॉमन होता है, ये एनसीईआरटी वर्ड है। इस तरीके से हमने विंड पॉलिनेशन पढ़ा। तो हम जाएंगे टॉपिक के पास है वाटर पॉलिनेशन। व्हाट इज वाटर पॉलिनेशन, देन बायोटिक के पास जाएंगे। जो वाटर पॉलिनेशन होता है इसका टेक्निकल नाम जो होता है हाइड्रोफिली। अब ये वाटर पॉलिनेशन जो होता है जनरली क्या होता है, हम एक टेक्निकल टर्म बोलेंगे कि वाटर पॉलिनेशन जनरली क्रिप्टोगामस फ्लावर में होता है, क्योंकि उनको पानी चाहिए गैमेट ट्रांसफर करने के लिए। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेकिन वाटर पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन द क्रिप्टोगामस प्लांट। बट ऐसा देखा गया है, हमारे एनसीईआरटी में बताया गया है कि जो जिम्नोस्पर्म में भी एंड एंजियोस्पर्म का मोनोकॉट में बताया गया कि 30 स्पेसीज मतलब 30 स्पेसीज ऑफ मोनोकॉट इन व्हिच वाटर पॉलिनेशन वाज ऑब्जर्व्ड। एंड दैट 30 स्पेसीज में से कुछ होता है, जैसे बोलते हैं जोस्टेरा, सेराटोफाइलम, नाजस एंड वैलिसनेरिया। तो ये जो 4 प्लांट एनसीईआरटी में गिवन है, जोस्टेरा, सेराटोफाइलम, नाजस एंड वैलिसनेरिया, तो इनमें से वाटर पॉलिनेशन होता है, ये हमारे सिलेबस है। अभी ये जो जोस्टेरा, नाजस एंड सेराटोफाइलम है, ये तीनों प्लांट मोनोइशियस प्लांट है। मोनोइशियस प्लांट होने के वजह से अभी ये जो प्लांट होता है यानी हाइपोहाइड्रोफिली करते हैं, मतलब पानी के अंदर अंदर में ये पॉलिनेशन करता है। एंड फ्रूट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन पानी के अंदर तो होता है, अंदर अंदर पॉलिनेशन ऊपर तरफ आएगा नहीं। जोस्टेरा, वैलिसनेरिया जो होता है ये करता है एपीहाइड्रोफिली ना, एपीहाइड्रोफिली, ये तीनों करते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। अब हमने पूरे हाइड्रोफिली को 2 भाग में बांट देंगे, एक होगा हाइपोहाइड्रोफिली, एक होगा एपीहाइड्रोफिली। अब ये जो हाइपो एंड एपीहाइड्रोफिली है, उनमें से हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब होता है जोस्टेरा के बारे में पढ़ेंगे, एपीहाइड्रोफिली में हमने वैलिसनेरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमें पहले हाइपोहाइड्रोफिली के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोहाइड्रोफिली, इसमें से जो जोस्टेरा होता है, क्या नाम उनका, जोस्टेरा। जोस्टेरा का कॉमन नाम होता है सी ग्रासेस। तो जोस्टेरा जो सी ग्रासेस होता है, मैंने लिख भी देता हूं, जोस्टेरा, इसमें होता है हाइपोहाइड्रोफिली। कैसे होता है, मान लीजिए ये जो चीजें होता है, ये पानी है। ये जो जोस्टेरा होता है, जोस्टेरा इज ए मोनोइशियस प्लांट, यानी इट बियर मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर सेपरेटली। सो दिस इज कॉल्ड जोस्टेरा प्लांट। जोस्टेरा इज ए मोनोइशियस सबमर्ज्ड प्लांट, सबमर्ज्ड, उसका रूट जमीन में, सॉइल में लगा हुआ है। तो फिर यहां से एक होता है मेल फ्लावर, एक होता है फीमेल फ्लावर, फिर होता है मेल फ्लावर, फिर होता है फीमेल फ्लावर। तो इसको मैंने दिया ये फीमेल फ्लावर, ये दे दिया मेल फ्लावर, बिकॉज इट इज ए मोनोइशियस प्लांट। मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में होंगे जोस्टेरा में। तो जैसे ही फ्लावर मैच्योर हो जाएगा, फ्लावर मैच्योर हो जाने के बाद ये फ्लावर से रिलीज करेगा पोलन ग्रेन। क्या रिलीज करेगा, पोलन ग्रेन, पीजी। फ्लावर रिलीज किया पोलन ग्रेन। इनका पोलन ग्रेन का नेचर क्या होता है ना, लॉन्ग होता है। पोलन ग्रेन का नेचर क्या होता है, लॉन्ग होता है, रिबन लाइकी एंड कोटेड विथ म्यूसिलेज। पानी के अंदर में रहता है, म्यूसिलेज का कोटिंग की वजह से वाटर डैमेज से पोलन ग्रेन टूटेगा नहीं, इसलिए म्यूसिलेज के द्वारा वाटर जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं उसके एक जेली टाइप ऑफ लेयर उनके लीफ एंड फ्लावर में लग जाता है, जिसके वजह से वो टूटते नहीं है, पानी डैमेज में खराब नहीं होता। लॉन्ग रिबन लाइकी, इनमें से कुछ पोलन ग्रेन पैसिवली फ्लोटिंग करके
पॉलिनेट कर देता है पानी के अंदर अंदर। पानी यहां तक है, ये पूरा पानी है, सबमर्ज्ड प्लांट है। तो यहां से पॉलिनेशन होने के बाद होता क्या है ना, सीड फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, सब कुछ पानी के अंदर में होता है। फिर पानी के अंदर में जर्मिनेशन भी नया सीड से बनता है, इसको बोलते हैं जोस्टेरा। अब हम पढ़ेंगे ये हाइपोहाइड्रोफिली, पानी के अंदर में हुआ था। मैंने इसी को चेंज कर दिया एपी हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन जो होगा पानी के सरफेस के ऊपर होगा, सरफेस में पॉलिनेशन होगा। ऐसा एग्जाम्पल किसमें है, भालिस नेरिया। ऐसा एग्जाम्पल होता है भालिस नेरिया। किसमें होता है, भालिस नेरिया में ऐसा एग्जाम्पल है। भालिस नेरिया में जो होता है एपीहाइड्रोफिली, ये भालिस नेरिया इज ए डायोसियस सबमर्ज्ड प्लांट। डायोसियस सबमर्ज्ड प्लांट, ये क्या मेल फीमेल फ्लावर अलग अलग है। मान लीजिए ये होता है पानी, अब पानी के अंदर में यहाँ पर फीमेल, ये फीमेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, इसको बोलते हैं फीमेल प्लांट। चलो फीमेल प्लांट, फीमेल फ्लावर होगा। इधर से आता है मेल प्लांट, ये मेल प्लांट है। जब वो मेल प्लांट मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद मेल फ्लावर्स पानी के अंदर में टूट जाता है, फ्रैगमेंटेड होता है। तो जो फ्रैगमेंटेड होगा वो मेल फ्लावर ऐसे दिखेगा। ये मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर, नॉट पोलन ग्रेन, मेल फ्लावर होगा ये। कैसे ना, जब मेल प्लांट मैच्योर होगा उनका फ्लावर फ्रैगमेंटेड होकर पानी में आएगा। पानी में आने के बाद वो फ्लावर धीरे धीरे फ्लोटिंग करेगा जाके सरफेस में, फ्लोटिंग करेगा जाके सरफेस में। पानी के सरफेस में ये फ्लावर जाके फ्लोटिंग करेगा सरफेस में। तो जैसे ही ये सरफेस को जाएगा तो फीमेल फ्लावर में एक लॉन्ग पेडिसिल है, लॉन्ग पेडिसिल स्टॉक बोलते हैं। वो लॉन्ग पेडिसिल के द्वारा ये पेडिसिल ऐसे करके ये जाके क्या करता है ना, यहां से सरफेस में जाएगा, सरफेस में जाके पॉलिनेशन होगा। कम्स टू वाटर बाय स्पाइरल कॉइलिंग। स्पाइरल कॉइलिंग के द्वारा ये जो स्टार्क कॉइलिंग होके दोबारा पानी के अंदर आ जाएगा एंड पानी के अंदर में जाइगोट एंड सीड फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर सीड जो बनेगा, सीड से नया प्लांट बनेंगे। सवाल है कि ये एपीहाइड्रोफिली मतलब मेल प्लांट बनाएगा, फ्लावर मैच्योर होगा, फ्लावर बनेंगे। फ्लावर मैच्योर होने के बाद टूट जाएगा, टूटा हुआ फ्लावर से सरफेस में फ्लोट करेगा। फीमेल फ्लावर अपने स्टाक के द्वारा ऊपर जाएगा सरफेस में, पॉलिनेशन करके फिर नीचे आएगा। इस तरीका से नीचे आने के बाद पानी के अंदर में सब कुछ फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन हो जाएगा। यही होता है हमारे वाटर पॉलिनेशन का कंडीशन। एपीहाइड्रोफिली टॉपिक है कि बायोटिक नाम होता है बायोटिक पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेटिंग एजेंट लिविंग ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए। लिविंग ऑर्गेनाइजिंग तो बहुत सारे हैं, तो इन लिविंग ऑर्गेनाइजिंग में से हम एक एक करके देखेंगे। पहला इन लिविंग ऑर्गेनाइजिंग का नाम होता है इंसेक्ट, दूसरे का नाम होता है एनिमल, तीसरे का नाम होता है बर्ड्स, चौथा का नाम होता है आंट एंड टर्माइट, 5 नंबर का नाम होता है बैट, 6 नंबर का नाम होता है स्नेक, 7 नंबर का नाम होता है स्नेल। इस तरीका से ईटीसी लगाते हैं, कई और भी हो सकते हैं। हमारा मेन टॉपिक होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन। जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, बेसिकली इंसेक्ट पॉलिनेशन जो होता है, इनका नाम होता है एंटेमोफिली। क्या नाम उनका? एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन को बोलते हैं जूफिली, बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन को बोलते हैं ऑर्निथोफिली, आंट एंड टर्माइट के द्वारा पॉलिनेशन को बोलते हैं मिर्मिकोफिली, बैट के द्वारा पॉलिनेशन को बोलते हैं चेरोप्टेरोफिली, स्नेक के द्वारा पॉलिनेशन को बोलते हैं ओफियोफिली, स्नेल के द्वारा पॉलिनेशन को बोलते हैं मालाकोफिली। तो इस तरीका से और भी कई होंगे, तो इसको बोलते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ये इसका नाम है। इस तरीका से और भी कई सारे प्रोसेस होगा। हमको ये पता है कि एलिफेंट भी राफ्लेसिया प्लांट को पॉलिनेशन करता है, वो तो जूफिली के अंडर में आ जाएगा, एनिमल के द्वारा जूफिली आ जाएंगे। अब सवाल होता है कि जो हमारा सिलेबस है इंसेक्ट पॉलिनेशन के बारे में है,
एंटेमोफिली। इंसेक्ट पॉलिनेशन जो एंटेमोफिली होता है, जो कॉमन इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए जो कॉमन इंसेक्ट होते हैं वो कौन कौन होते हैं? पहला का नाम होता है मॉथ, दूसरे का नाम होता है बीज, तीसरे का नाम होता है वास्प, चौथे का नाम होता है बीटल। जनरली यही होता है इंसेक्ट, मॉथ, बीज, वास्प एंड बीटल। लेकिन सबसे पहले हमें पढ़ेंगे कि ये जो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट होता है, मॉथ कैसा पॉलिनेशन करता है ना। मॉथ जो होता है ये पॉलिनेशन तो करता है मगर नॉक्चुर्नल पॉलिनेशन करता है, नॉक्चुर्नल मॉथ। क्यों नॉक्चुर्नल? ना जो नॉक्चुर्नल फ्लावर होता है वो रात को खुलता है, इट इज ओपन एट द नाइट, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नाइट में जो फ्लावर ओपन होता है, नॉक्चुर्नल जो होते हैं वो डॉल होता है। डॉल मतलब दे हैव नो अट्रैक्टिव एट ऑल, बट दीज फ्लावर्स इज हाईली फ्रैगनेंटेड, बहुत ज्यादा खुशबू है, हाईली फ्रैगनेंटेड। तो इसलिए मॉथ रात को नहीं दिखता है वो, तो मॉथ फ्रैग्नेंसी ऑफ द फ्लावर के फ्रैग्नेंसी के द्वारा अट्रैक्शन होकर फ्लावर को पॉलिनेट कर देता है जाके, डॉल होता है। अच्छा, बाकी कुछ फ्लावर होते हैं जो दिन में ओपन होता है, जिसको बोलते हैं डाईयूरेनल, वो था नॉक्चुर्नल। डाईयूरेनल फ्लावर जो होता है उसमें से दिन में होता है, वो हाईली कलरफुल होता है, लेस फ्रैगनेंट होते हैं। इनको पॉलिनेट कोई भी कर लेता है, वास्प भी करता है, बीटल भी करता है, बीज भी करता है। लेकिन ये बीज जो है अकेला 90% फ्लावर को पॉलिनेट कर देता है, अकेला 90%। बी अकेला 90% फ्लावर को पॉलिनेट करता है, मगर दिन में, डे टाइम में। डाईयूरेनल है। मॉथ जो होता है, एक एग्जांपल होगा यूका प्लांट एंड मॉथ के बीच में पॉलिनेशन होता है, क्योंकि यूका के पास है दूसरा पॉलिनेटिंग एजेंट कोई नहीं है। यूका एंड मॉथ, टैजेटिकुला। अब ये जो वास्प होता है 90% ये था, तीनों करते हैं डायूरेनल। बी अकेला 90% फ्लावर को पॉलिनेशन करता है। एंड ये जो बी होता है ये कलर ब्लाइंड होता है फॉर द रेड कलर, उनको रेड कलर दिखता नहीं है, येलो, पर्पल एंड वायलेट कलर को पॉलिनेट करता है, उसी फ्लावर की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होता है बीज। हनी बीज में जो पॉलिनेशन करता है, पोलन या हनी कलेक्ट करते हैं, वो वर्कर बी होते हैं। क्वीन बी बीहाइव्स के अंदर में रहता है। ड्रोन सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए काम करता है। वर्कर जो होते हैं वो स्टेराइल फीमेल होते हैं एंड दे कलेक्ट नेक्टार फ्रॉम द पर्पल, वायलेट एंड येलो कलर फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करते हैं जनरली। इस तरीका से हमारे इंसेक्ट पॉलिनेशन के बारे में हो गया, बाकी किसी का नाम नहीं है, यही है। हम सिर्फ लास्ट में 3-4 पॉइंट पढ़ेंगे पॉलिनेशन का, जो टर्म होता है पॉलिनेशन के बारे में। कि पहला टर्म होता है, फर्स्ट टर्म्स इंपोर्टेंट नोट पॉइंट में हम पढ़ेंगे। पहला नोट पॉइंट है कि बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन फ्लावर आर नाइदर कलरफुल नॉर हैव ए सुइटेबल नेक्टार। भाई जब विंड एंड वाटर एबायोटिक पॉलिनेशन होगा तो लीफी या फ्लावर को अट्रैक्टिव होना कोई जरूरत नहीं है, यानी नेक्टार नहीं होगा। शायद ये 2025 नीट एग्जाम में स्टेटमेंट में आया था। तो ये क्वेश्चन से क्या है कि पॉइंट क्या है, जो विंड एंड वाटर द्वारा पॉलिनेशन करते हैं वो फ्लावर के पास है नेक्टार ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं भी है, या फ्लावर्स ज्यादा कलरफुल नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है। पहला पॉइंट, फ्लावर इज नॉट अट्रैक्टिव। दूसरा पॉइंट है, दो प्लांट ऐसे हैं 2020 नीट में आया था, दो फ्लावर, वाटर लिली एंड आइकोर्निया। वाटर लिली एंड आइकोर्निया ये दो प्लांट है, दीज आर हाइड्रोफाइटिक प्लांट है, बट नॉट पॉलिनेटेड बाय द वाटर। वो वाटर पॉलिनेटेड नहीं है, क्योंकि उनके फ्लावर पानी के ऊपर रहता है, तो हवा एंड विंड एंड इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन हो जाते हैं। यानी वाटर लिली एंड आइकोर्निया ये दो प्लांट ऐसे हैं जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट है, मगर पॉलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं करते हैं। ये दो पॉइंट गया। 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट के अंदर में आता है, कुछ सिलेबस का नहीं है, जो एक एक होता है हमारे पास है। एक होता है टर्न पाइप मैकेनिज्म, मैंने शॉर्टकट में लिखा टर्न पाइप मैकेनिज्म जो होता है साल्विया प्लांट में दिखता है, सेज प्लांट में।
जिसमें फ्लावर बाइफर्केटेड होता है, बाइलोब्ड होता है। जब हमें भी कोई इंसेक्ट आके बैठता है उस पेटल के ऊपर, तो फ्लावर का जो एंड्रोशियम होता है, स्टामेन होता है, वो लग जाता है किसमें, उसके बैक साइड में अटैचमेंट होता है, पोलन ग्रेन लग जाता है, तो वहां से वो पोलन ग्रेन लेके फीमेल फ्लावर में पॉलिनेट कर देता है। इसी को बोलते हैं टर्न पाइप मैकेनिज्म। साल्विया सेज प्लांट में देखने को मिलता है। फ्लावर होता है बाइलोब लाइक स्ट्रक्चर, उसका एक पेटल के ऊपर जब आके वो बैठता है तो उसका एंड्रोशियम आके इंसेक्ट के लेग्स में एंड बैक साइड में लग जाता है। फिर जब वो उड़ के कहीं और जाता है तो वहां पॉलिनेशन करता है। यही होता है टर्न पाइप। 4 नंबर में आता है हमारे फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। इंपोर्टेंट है फ्लाई ट्रैप। व्हाट इज फ्लाई ट्रैप? तुमने देखा होगा वेनस फ्लाई प्लांट होता है, उनका ऐसा स्ट्रक्चर करता होगा, जैसे ही कीड़ा वगैरह इंसेक्ट इधर आ जाते हैं, बैठते हैं, तो वो बंद हो जाता है, तो वो इंसेक्ट उसको पकड़ लेता है। ये भी शायद 2025 एग्जाम में आया था। ये बोला था कि जो एंटेमोफिलस जो प्लांट होते हैं वो नॉन वेज या वेज। देखो प्लांट हमेशा वेज होता है, नॉन वेज हमें कहना नहीं चाहिए। भले ही वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करे, प्लांट को हमें वेज बोलते हैं, ये स्टेटमेंट में था। तो फ्लाई को ट्रैप करता है, वेनस फ्लाई ट्रैप को, वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट जो होता है वो फ्लाई को ट्रैप करके प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। 5 नंबर में होता है ट्रैप डोर मैकेनिज्म। ट्रैप डोर मैकेनिज्म, हमने फिग प्लांट देखे होंगे, फिग अंजीर जो है, फिग है, बरगद का है, पीपल का है, उसमें जो सीड फ्रूट होता है उसके सरफेस, उसके अपिकल पार्ट में के पोर होता है, जिस पोर के आसपास में मेल फ्लावर होते हैं, एंड सेंटर में फीमेल फ्लावर होता है। तो जब इंसेक्ट घुसता है, मेल फ्लावर का पोलन ग्रेन को लेके अंदर जाता है, फीमेल फ्लावर में पॉलिनेट करता है, लेकिन वापस नहीं आ पाता है क्योंकि डोर ट्रैप हो जाता है, बंद हो जाता है। सारे फिग प्लांट में सब में होता है। फिकस बेंगालेंसिस, फिकस रिलीजियोसा, बाकी अंजीर वाला जो फिग प्लांट है उसमें भी, सब में ऐसा होता है। 5 कंडीशन ये आया। लास्ट कंडीशन 6 होता है कि कुछ प्लांट हमें बोलते हैं सीडो पॉपुलेशन। हमारे पास एक वास्प होता है कोल्पिया ऑरिया करके एक वास्प होता है जो ऑर्किड प्लांट के पास जाके पॉलिनेट करता है, क्योंकि ऑर्किड प्लांट अपनी एक पेटल्स को फीमेल बी जैसा बना देता है। फीमेल बी जैसा बना देने की वजह से तो मेल बी को लगता है कि ये फीमेल बी है, तो वो फीमेल बी समझ के उसके ऊपर बैठता है, कॉपुलेशन करता है, क्योंकि ये तो ट्रू कॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि ये फीमेल बी नहीं है, तो सिर्फ पेटल के ऊपर कॉपुलेशन करता है, तो फायदा मेल बी को हुआ। तो फीमेल बी के ऊपर, तो फिर जो प्लांट था ऑर्किड, उनका पॉलिनेशन हो गया। इस तरीका से इस प्रोसेस का नाम सीडो कॉपुलेशन, इकोलॉजी में दोबारा पढ़ोगे। 6th का जो नेम होता है सीडो कॉपुलेशन। सीडो कॉपुलेशन में मेल बी परसीव्स एज ए फीमेल बी, बट जो फीमेल बी इज नॉट ए फीमेल बी, इट इज ए कलरफुल पेटल्स है। Orchid develops one of the petal look like a female bee. Male bee attracted towards this petal, pseudocopulation occur and pollinates occur. तो इस तरीका से हमारे पॉलिनेशन टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ।